हरिओम। आज मैं वास्तुशास्त्र में आपको एक भूखंड के नियम के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप कोई भूखंड लेते हैं, उस पर आपने अपना आवासीय या व्यावसायिक भवन बनवाना है, वास्तु करना है, तो वो किस तरीके का होना चाहिए। जिस भी भूखंड में उसका पश्चिम का, दक्षिण का, वायव्य का और नैऋत्य का हिस्सा ऊंचा रहेगा, वो भवन आपके लिए अति शुभ होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस भवन में, जिस भूखंड में ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर और नैऋत्य से ईशान की ओर, वायव्य से आग्नेय की ओर होगी, वो भवन आपके लिए शुभ होगा। अगर यही चीज उल्टी हो जाती है, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, आग्नेय से वायव्य की ओर और ईशान से नैऋत्य की ओर, तो ये अशुभ हो जाती है। इसको हम 8 तरीके की वीथियों में बांटते हैं, जिसको हम गौवीथी कहते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद में हम इसको जो कहते हैं वो जल वीथी कहते हैं, जैसे जो पूर्व की दिशा है उससे पश्चिम की ओर। समझे आप कि पहले पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी तो वो हमारी शुभ होगी, उसको हम कहेंगे गौवीथी। गौ माने गाय, जो गाय तो हमारे लिए वैसे ही शुभ होती है। दूसरा, अगर इसी का हम विपरीत कर दें कि वो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व की ऊंचाई ऊपर है, पश्चिम की नीचे है, ये हमारे लिए अशुभ हो जाती है। इसको हम कहते हैं जल वीथी। और फिर आती है गज वीथी। गज वीथी क्या है कि दक्षिण का हिस्सा ऊपर है और उत्तर का नीचे है, ये हमारे लिए शुभ है। अब इसी का विपरीत आप कर दीजिए कि उत्तर का ऊपर और दक्षिण का नीचे, मतलब उत्तर का हिस्सा ऊपर है, दक्षिण का हिस्सा नीचे है। उभरा हुआ हिस्सा जो है जमीन का वो उत्तर का है और दबा हुआ दक्षिण का है, तो ये यमवीथी कहलाती है। अब इसी को आप, जैसे मैंने आपसे कहा वायव्य का मतलब क्या होता है कि आपकी पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है वो वायव्य कहलाता है। आग्नेय क्या कहलाता है कि जो आपके पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण है। नैऋत्य क्या कहलाता है कि जो आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण है। और ईशान जो आपके उत्तर और पूर्व के बीच का कोण है, नॉर्थ ईस्ट भी जिसको हम बोलते हैं। तो हाँ, तो उसको जो यमवीथी अगर आप देख लिया, फिर उसके बाद वायव्य। अगर वायव्य का हिस्सा उभरा हुआ है और आग्नेय के नीचे है, तो इसको हम वैश्वानरी वीथी कहते हैं। तो वैश्वानरी वीथी जो है वो हमारे लिए शुभ होती है। और अगर इसी को हम उल्टा कर दें, जैसे आग्नेय का ऊपर और वायव्य का नीचे, तो इसको हम कहेंगे नाग वीथी या सर्प वीथी। विपरीत हो गया ना, ये जैसे नाम से हम देख पा रहे हैं ये हमारे लिए अशुभ हो गया। और अगर हम इसको कहें कि नैऋत्य, ये नैऋत्य का जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है उसका कोण ये ऊपर है और ईशान नीचे है, तो वो है हमारी अशुभ हमारे लिए। और उस विधि को हम कहेंगे धन, वो है हमारे लिए शुभ, वो है हमारी धन विधि। मतलब नैऋत्य का ऊपर और ईशान का नीचे, ये हमारी धन विधि है, ये हमारे लिए शुभ है। अब इसी को उल्टा कर दें, ईशान ऊंचा है, नैऋत्य नीचा है, तो इसको हम कहेंगे भूत विधि, जो कि हमारे लिए एक अशुभ है। तो हम जब कभी भी इस तरीके का भूमि का चयन करते हैं या भूमिखंड को देखते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो दक्षिण और पश्चिम का और वायव्य का और नैऋत्य का हिस्सा वो भूखंड का ऊपर हो। आप देखिए कि आपको कितने इससे लाभ होता है
आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संतान में वृद्धि होगी और आपके व्यवसाय में और भवन में कोई भी किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आएगी। ये वास्तुशास्त्र का एक गुण नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं। हरिओम। भगवान आपकी सहायता करे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।